पाठ 14 वाक्य रचना। हेलो आकाश, आज तुम विद्यालय नहीं आए, क्या बात है? मेरे घर में मामा मामी नाना और नानी आए हुए हैं। उनके साथ समय बिताने के लिए मैंने आज विद्यालय से छुट्टी कर ली। यहाँ रोहन और आकाश वाक्य के द्वारा आपस में बात कर रहे हैं। वाक्य दो या दो से अधिक शब्दों के समूह को जिनसे कोई आशय निकले वाक्य कहते हैं। वाक्य के अंग, वाक्य के दो अंग होते हैं। उद्देश्य, वाक्य में जिसके विषय में बात कही जाती है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे गीता सिलाई करती है। विधेय, उद्देश्य के विषय में जो बात की जाती है उसे विधेय कहते हैं। जैसे रमेश पुस्तक पढ़ता है। वाक्य के भेद, वाक्य का विभाजन निम्नलिखित आधारों पर किया जाता है। संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर वाक्य के भेद। संरचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक ही कर्ता और एक मुख्य क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे बारिश हो रही है, मैं घर जाऊंगा, लड़की खाना खा रही है। मिश्रित वाक्य, जिस वाक्य में एक प्रधान या मुख्य उपवाक्य होता है तथा एक या एक से अधिक उपवाक्य इसके अधीन या आश्रित होते हैं, उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। मिश्रित वाक्य के उपवाक्य कि जो वह, जैसा वैसा, जब तब, क्योंकि, यदि तो आदि व्यधिकरण योजकों से जुड़े होते हैं। जैसे जो मीठा बोलता है वह सबका प्रिय होता है। ज्यों ही मैं विद्यालय पहुंचा, घंटी बज गई। जैसे ही मैं स्टेशन पर पहुंचा, वैसे ही ट्रेन चल दी। संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य स्वतंत्र होते हुए भी किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हों, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। इनके बीच समानाधिकरण संबंध होता है और इसके उपवाक्य और, तथा, फिर, या, अथवा, अन्यथा, इसलिए, किंतु, लेकिन आदि योजकों से जुड़े होते हैं। जैसे राधा मुंबई गई और मैं दिल्ली। खाना खा लो, अन्यथा कमजोरी आ जाएगी। आज बाजार बंद है, इसलिए कुछ नहीं मिलेगा। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित भेद होते हैं: विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक। विधानवाचक, इन वाक्यों में किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है। जैसे सूर्य चमक रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। निषेधवाचक, इन वाक्यों में नकारात्मकता होती है। इसमें न, नहीं, मत का प्रयोग होता है। जैसे मैं घूमने नहीं जाऊंगी, मोहन ने खाना खाने से मना किया है। प्रश्नवाचक, इन वाक्यों में कोई प्रश्न किया जाता है। जैसे कौन घर आ रहा है, राधा ने तुमसे क्या कहा। आज्ञावाचक, इन वाक्यों में आज्ञा देने का बोध होता है। जैसे कमरे से बाहर बैठो, मेहरबानी करके आप बाहर बैठिए।
विस्मयवाचक। इन वाक्यों में विस्मय, आश्चर्य, शोक, हर्ष, घृणा आदि का भाव रहता है। जैसे वाह कितना सुहावना मौसम है, आहा बारिश हो गई। इच्छावाचक। इन वाक्यों में किसी इच्छा का बोध होता है। जैसे काश मैं भी घूमने जा पाती। सदा सुखी रहो। संदेहवाचक। इन वाक्यों में कार्य के होने में संदेह अथवा संभावना का बोध होता है। जैसे शायद मैं कल ना आऊं, हो सकता है आज वर्षा हो। संकेतवाचक। इन वाक्यों में कार्य का होना या न होना किसी दूसरे कार्य के होने या न होने पर निर्भर होता है। जैसे अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। यदि परिश्रम किया होता तो सफलता अवश्य मिलती। पदक्रम। वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले पदों को एक क्रम में रखा जाता है, जिसे पदक्रम कहते हैं। उपवाक्य। उपवाक्य दो प्रकार के होते हैं, प्रधान उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य यह स्वतंत्र रूप से पूर्ण होता है। वाक्य की मुख्य क्रिया प्रधान उपवाक्य के अनुसार ही होती है। जैसे मैंने एक कप खरीदा जो कभी नहीं टूटेगा। मैंने एक कप खरीदा प्रथम उपवाक्य, जो कभी नहीं टूटेगा द्वितीय उपवाक्य। वाक्य का प्रथम उपवाक्य अपने आप में पूर्ण वाक्य है, परंतु बाद का उपवाक्य स्वतंत्र रूप से बोला नहीं जा सकता, वह प्रधान उपवाक्य पर निर्भर है। आश्रित उपवाक्य। जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर निर्भर होते हैं, जिन्हें स्वतंत्र रूप से बोला नहीं जा सकता, वह आश्रित उपवाक्य होते हैं। जैसे मैं जानता था कि तुम नहीं आओगे। जब वह घर आया तब मैं घर पर नहीं था। रेखांकित वाक्य स्वयं में अपूर्ण है, उन्हें पूर्ण करने की आवश्यकता है, इसलिए ये प्रधान उपवाक्य पर आश्रित हैं। आश्रित उपवाक्य तीन प्रकार के होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा की ओर संकेत करें, वह संज्ञा उपवाक्य होता है। जैसे मोहन को पूरा भरोसा है कि वह पास हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि मैं डॉक्टर बनूं। विशेषण उपवाक्य। जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा की कुछ विशेषता बताए, वह विशेषण उपवाक्य कहलाता है। जैसे दौड़ में जो प्रथम आया वह मेरा मित्र है। जो आतंकवादी पकड़ा गया वो तालिबानी था। क्रिया विशेषण उपवाक्य। जब आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता की ओर संकेत करे तो वह क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। जैसे जब मैं स्टेशन पहुंचा तब गाड़ी चल दी। जब मैं सोकर उठी धूप निकल चुकी थी। वाक्य परिवर्तन। रचनात्मक वाक्य को परिवर्तित करने का कार्य किया जा सकता है। परिवर्तन करते समय अर्थ परिवर्तित नहीं होना चाहिए। सरल से मिश्र वाक्य बनाने के लिए जैसे वैसे, जो सो, जिन्हें उन्हें, कि आदि शब्द जोड़े जाते हैं। उदाहरण, खाना खाकर सब चले गए। सरल वाक्य। सबने खाना खाया और चले गए। संयुक्त वाक्य। जब सबने खाना खा लिया
तब वे सब चले गए। मिश्र वाक्य। हमारे घर से बाहर निकलते ही बारिश हो गई। सरल वाक्य। हम घर से बाहर निकले और बारिश हो गई। संयुक्त वाक्य। जैसे ही हम घर से बाहर निकले वैसे ही बारिश हो गई। मिश्र वाक्य।